डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन। इनका यूज हम आज डिटेल में जानेंगे और बिल्कुल हमारी ये लॉन्ग वीडियो है। यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल है हमारा TS स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपने टॉपिक से रिलेटिव कोई भी कमेंट करें और अपना मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर आए, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे प्रोनाउन में परिवर्तन, यहाँ पर मतलब चेंजेस इन प्रोनाउंस। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब हमारे प्रोनाउंस वगैरह आते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार से प्रॉब्लम आती है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव फॉर्म या फिर कोई चीज होती है ये जैसे कि मतलब माई, अवर, योर, हिज, और यहाँ पर हर, देयर, इट्स, इनका यूज हम किस तरीके से कैसे करते हैं। तो देखो ये सब चीज आपको एक प्रकार से स्टार्टिंग में सीखनी पड़ती है जब हम मतलब लो लेवल में आते हैं। सेंटेंसेस वगैरह हिंदी से इंग्लिश में किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले हमें वो जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने सभी मतलब क्या नाम है टेंसेस 12 सीख रखे हैं तब आपको यहाँ पर ये वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आपका एक ही सॉल्यूशन है कि 12 टेंसेस का अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करना है और अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखें। और मतलब कोई भी सर है जैसे कि A to Z मैं हूं या फिर कोई और भी अदर्स टीचर हैं, आप उनकी हेल्प लें और उनकी हेल्प लेने के बाद आपको 12 टेंसेस के बारे में बिल्कुल डीपली समझना है। जब तक आप 12 टेंसेस को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए ये वीडियो वगैरह मतलब एक प्रकार से डिफिकल्ट लगेगी, बहुत हार्ड लगेगी। देखिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूँ, जो 12 टेंसेस मतलब जानते हैं या फिर जो नहीं जानते तो बिल्कुल मुझे स्टार्टिंग से लेके चलना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना मतलब मेरा कर्तव्य है। देखिए यहाँ पर ये चीज आती है निकल कर, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, यहाँ पर एक प्रकार के सब्जेक्ट हैं जिनको हमने मतलब स्टार्टिंग में जाना। जैसे कि टेंसेज होता है, सबसे पहले ग्रामर में हम यदि इन सेंटेंसेस को मतलब इन डायरेक्ट में बनाते हैं तो उससे पहले हमें बिल्कुल जो लो लेवल की चीजें होती हैं उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पर सेंटेंसेस निकल के आते हैं प्रेजेंट के, जैसे कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यू आर ए गुड गर्ल। यहाँ पर यू देखो ये रहा, जैसे कि वह अपने कमरे में है, लड़का है तो ही इज, क्या लगाएंगे मतलब ही इज इन हिज रूम। तो यहाँ पर एक प्रकार से अधिकार वगैरह के लिए ही के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी हिज। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हमारे टॉपिक बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टॉपिक में हर एक रूल्स एक्सचेंज होता रहेगा, तो इसलिए 12 टेंसेस का अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करना है। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी लेवल में ये चीज मिलेगी, मतलब मैं, हम, तुम, वह, लड़का के लिए, लड़की के लिए सी, वे और यह है। ये हमारा एक प्रकार से प्राकृतिक या निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका यूज होता है। इसके साथ हमें ये चीज हमें स्टार्टिंग में सिंपल सेंटेंसेस में मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर हमें इनके साथ अपने की अंग्रेजी मिलेगी, जैसे कि वह अपनी कक्षा में पढ़ता है। तो सेंटेंसेस की हमें पहचान भी करनी है, का है, की है से पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही रीड्स इन हिज क्लास। तो ये सेंटेंसेस हमारा हिज आया इसमें, तो ही के साथ हिज आ गया। वह अपने, यहाँ पर सेंटेंस आ गया वह अपने बगीचे में फूल तोड़ती है, तो कैसे बनाएंगे, सी प्लक्स द फ्लावर इन हर गार्डन। तो यहाँ पर हर आ गया, तो सी के साथ अपने के अंदर ही हर आ गया। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस सीखने के बाद तब हमें थोड़ा हाई लेवल पर आना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, जब हम सब्जेक्ट और उनके साथ अपने की अंग्रेजी को जान जाएंगे तब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटेंसेस मिलेंगे, जैसे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ये तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। और यदि सेंटेंस आते हैं मुझे पढ़ने दो, तो लेट मी रीड या फिर लेट मी स्टडी, ऐसे सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट का भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो भैया ये चीज बाद में आएंगी, सबसे पहले हमें मेन सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझना है। तो प्लीज आप एक काम करें, आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अपनी वीडियो वगैरह मतलब देखें, जो भी मतलब जिस सर को मतलब देखता है या फिर उनकी वीडियोस वगैरह देखता है। फिलहाल आज मैं बात करता हूं अपने न्यू टॉपिक की। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन टेबल है हमारी, ये टेबल है, इस टेबल्स के जरिए हमें ये सेंटेंसेस है इनको हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट तो जब ही होंगे जब हम इनके बारे में अच्छी तरीके से समझ लेंगे और इनको जान लेंगे, उसी के बाद हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर 3 स्टेप दिए हुए हैं, इन तीन स्टेप्स है हमारे, ये मतलब 1 2 3। तो यहाँ पर देखो एक चीज निकल कर आती है कि हमें ये इन 3 चीजों का यहाँ पर किस तरीके से यूज करना है। तो देखिए भैया यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो हमारा है ही प्रोनाउन में परिवर्तन, लेकिन इनमें इन सेंटेंसेस का यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई और वी, इसके ये पॉजेसिव फॉर्म होती है माई और अबर, माइन और अबर्स, मी और अप, ये हमारे एक प्रकार से
मतलब फर्स्ट पर्सन में आते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर पॉजेसिव फॉर्म या फिर एक प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट हो। इसके बाद हमें आना सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में ओनली यू होता है, फिर इसके साथ योर आएगा, फिर योर्स आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा योर। इसके बाद हमें थर्ड पर्सन में देखो क्या चीज मिलेगी। थर्ड पर्सन में जो मिलेगा हमें वो मिलेगा ही सी दे इट। यहाँ पर एक चीज और है, मतलब नेम, यहाँ पर किसी का हमें नाम भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज है, तो इनके साथ देखो ही के साथ हिज आएगा और यहाँ पर हिम आएगा, ये पॉजेसिव फॉर्म है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सी के साथ हर आएगा, हर्ष आएगा और यहाँ पर हर आएगा। इसके साथ दे है, दे के साथ देयर आएगा, इसके बाद देयर आएगा, फिर यहाँ पर देन मतलब डैम आएगा। तो ये सेंटेंसेस है यहाँ पर, तो हमें ये अच्छी तरीके से समझना है। इसके बाद इट है, इट के लिए इट्स आएगा, फिर यहाँ पर इट आएगा। चलिए, मैंने आपको ये सब्जेक्ट से रिलेटिव फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास एक रूल्स होता है, जो ये है, देखिए सन बटे 1 2 3। देखो सब सन में से सिर्फ हमें एस अपॉन 1 पे ध्यान देना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में। यदि हमारा कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आ रहा है तब वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपको फिलहाल सन अपॉन मतलब एस अपॉन 1 पर ध्यान देना है और पहली लाइन को अच्छे से आप समझ लें, मेरे साथ अच्छी तरीके से आप ध्यान से देखें। देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस यदि हमारे रिपोर्टिव स्पीच में आते हैं तब उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 3 स्टेप है, 1 2 3, इनके ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए, और पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर एक प्रकार से सजेशन भी लेना है, प्रपोजल भी लेना है, कि मतलब प्रस्ताव और सुझाव को मतलब अच्छी तरीके से कंसीडर करने के बाद हमें इन एग्जाम्पल्स को बनाना है। देखिए, सी सेड टू मी, इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें वही करना है जो हम स्टार्टिंग से करते आए थे, कि सैड टू को टोल्ड में और सैड आ रहा है तो उसको सैड में। बाकी का हम आगे देखेंगे, हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से जीरो लेवल से लेकर चलना है। तो देखो यहाँ पर सी लगा देंगे, अब सैड टू आ रहा है तो सैड टू को बदल दो टोल्ड में, फिर मी लगा देंगे, फिर इसके बाद दैट लगा देंगे। देखो ये आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। एक बार फिर से आपको उसी लाइन को रिपीट करना जो मैंने अभी थोड़ा लास्ट स्टेप में बताया था। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में यदि हमारा कोई सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए तब उसे हम बदलेंगे किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। भैया रिपोर्टिंग वर्ब तो सैड, सी सैड टू मी है और ये आई एम सिंगर, तो यहाँ पर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन में आई आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट सी है, तो आई का यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी हो जाएगा, सी लगा देंगे। प्रेजेंट टेंस की क्रिया पास्ट टेंस में हो जाएगी और सिंगर हमारा सिंगर ही आ जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर सी और आई और सी किस तरीके से यहाँ पर यूज करना है, बस ये ध्यान से देखें। देखो सब्जेक्ट को चेंज कर दिया ना फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो किस तरीके से चेंज करा, ऐसे ही चेंज करा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, यू सैड टू को पहले तो हम टोल्ड में बदल देंगे, फिर इसके बाद पूजा लगा दो, फिर लगा देंगे दैट। देखो यहाँ पर यू आ गया, यहाँ पर आई आ गया, तो यू आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो भैया, यदि हमारा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, जैसे हैव आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा एक प्रकार से पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो यू के बाद लगा देंगे हैड। इसके बाद डन होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस चाहे हमारा प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का, जो हमारी थर्ड फॉर्म यहाँ पर परफेक्ट में दी होती है वही परफेक्ट में यहाँ पर लगानी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 3 और 1 में तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था, 2 और 3 में मैंने आपको वो टेंसेस वगैरह में किस तरीके से चेंजिंग करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर डन, डन के बाद अब ये आते हैं आई के साथ, यहाँ पर माई है, देखो आई का पॉजिटिव माई। अब यहाँ पर पर्सन्स को पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज करा। मेरा कहने का मीन्स ये है, यदि हमने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा है, तब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका पॉजिटिव हमारा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट जो यहाँ पर चेंज होकर यू आया है, तो यहाँ पर आई का जब माई है यहाँ पर, अब यहाँ पर आई के स्थान पर तो हो गया यू, तो यू का पॉजिटिव हमारा योर होगा, योर के बाद लगा देंगे वर्ब। तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, सन बटे 1 2 3 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम यहाँ पर। तो ये सेंटेंसेस हमारे इस तरीके से बनेंगे। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्रिस सैड, तो क्रिस का यहाँ पर क्रिस रहेगा, क्रिस के बाद यहाँ पर सैड लगा दो, सैड के बाद फिर लगा देंगे
दैट, आई है, फिर इससे हमारा ही निकलेगा सब्जेक्ट। जब यहाँ पर ही निकलेगा तो यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा, ही वाज, फिर लगा दो यहाँ पर राइटिंग, ही वाज राइटिंग। देखो यहाँ पर इज एमआर को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, राइटिंग ए लेटर। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस में अब हमारा आ गया ओ और अपॉन टू, मतलब ऑब्जेक्ट है हमारा, वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए नीचे वाला रिपोर्टेड स्पीच है और ऊपर वाला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से चेंज करना है, आपको बस ध्यान से मेरी वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को जो है ये है हमारा TS स्टडी 21, इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लें। और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप बता दो कि ये जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे, तो आप और स्टूडेंट्स को भी दिखाएंगे, तो इसी के साथ इंक्रीज होगी मेरे यूट्यूब चैनल में भी और आपके मतलब स्टडी में भी। तो देखिए यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर अजय, सैड टू को बदल दो टोल्ड में, फिर लगा देंगे मी, फिर लगा दो दैट। देखिए यहाँ पर यू आ गया, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन में यू आ रहा है, टेबल से लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखें। तो यू को जब हम चेंज करेंगे तो भैया दूसरी लाइन को पढ़ना हमें सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस आ गया तब उसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। पहले यहाँ से लास्ट में पहुंचते थे, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट था हमारा, वहां से रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज करते थे। लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो मी का सब्जेक्ट होगा आई, फिर यहाँ पर लगा देंगे वाज, वाज ए, फिर लगा देंगे गुड बॉय। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। पर्सन्स को बस ध्यान से देखें। अगला आई सेड टू शिल्पा, तो देखो जितना आता है उतना करें। आई टोल्ड शिल्पा दैट, देखो शिल्पा से हमारा ऑब्जेक्ट निकलेगा सी। वैसे वैसे तो सी निकलता है लेकिन यहाँ पर हर निकलेगा क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ही रहा। तो यहाँ पर शिल्पा से क्या निकलेगा, हर निकलेगा। उस हर का ही इसके अकॉर्डिंग सी कर देंगे। सी प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यू लॉस्ट, देखो खोने की लॉस होती है, फिर लॉस्ट लगा देंगे। यहाँ पर लॉस्ट है तो सी लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो सी हैड, देखिए लॉस्ट। अब यहाँ पर यू का पॉजिटिव योर होगा, देखो ये रहा यू का योर होगा, तो सी का क्या होगा, हर। वो क्यों होगा, क्योंकि यू की जगह सी आया है पर्सन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग हर आएगा। हर यहाँ पर लगा दो पेन। तो ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहाँ पर सी आ गया, सी के बाद सैड लगा देंगे, फिर लगा देंगे दैट। ये सेंटेंस हमारा टू टाइप से बनेगा। देखो यहाँ पर यू है, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट सॉरी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तब हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी हिम हर, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट करेगा मी अस यू हिम हर देम, इनमें से मान लेंगे। ये तो भैया बहुत दूर की बात है, ये प्राकृतिक चीजों के लिए। यहाँ पर इस सेंटेंस में इट का यूज नहीं है तो इसलिए तो इसे छेपो। देखो यहाँ पर मी अस यू हिम हर, इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट यहाँ मान लेंगे, फिर इसी का ही सब्जेक्ट ये वाले उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखो कैसे, फिलहाल आप इस सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग समझे। देखो यहाँ पर यू था तो यहाँ पर मी दिया हुआ है तो आई हो गया, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे मान लो, मी को यहाँ मान लेंगे और फिर मी का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, फिर लगा दो वाज, फिर लगा देंगे ए और फिर लगा देंगे फीड। एक सेंटेंस में आपको इसके लेवल से और समझाता हूं। देखिए सी सैड, फिर लगा देंगे दैट। यहाँ पर हमें क्या मानना है, हमें हिम मानना है, तो हिम का सब्जेक्ट कर दो ही, फिर लगा देंगे वाज ए थी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। आई होप आपको ये फर्स्ट और सेकंड मतलब जो पोर्शन है किस तरीके से समझ में आए। आपको यदि इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, आपका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए अब हम थर्ड लेवल के बारे में जानते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम n/3। एन का मतलब होता है नो चेंज नहीं या फिर नेवर। 3 का मतलब तो होता ही है हमारा क्या, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ये और ये मतलब फर्स्ट में ये और ये, सेकंड में क्या करा हमने, सेकंड में ये और ये, पहले लंबा चले फिर थोड़ा छोटा चले। अब हमें इन दोनों से अब हम हार चुके हैं, अब हमें यही का यहीं पर रहना। ये हमारा थर्ड पर्सन का मतलब स्टेप है। तो देखो ही सैड टू है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, पहले थर्ड वाला स्टेप में लाइन देख लो क्या है। देखो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नो चेंज होते हैं। थर्ड पर्सन में यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच
किसमें आ जाए, मतलब ये आ जाए, जैसे ही, सी, दे, इट, यहाँ पर किसी का नेम यहाँ आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, तो इसको ऐसे ही रहने दो। बाकी जो हमारे रूल्स वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज करें। देखिए ही लगा देंगे, टोल्ड मी दैट स्वाति। देखो बाजी का कर देंगे, हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, तो ये इस तरीके से चेंज होगा। नेक्स्ट देखो फादर सैड, इसके बाद लगा दो दैट दे। देखो दे के बाद यहाँ पर बिल है, बिल का हमारा क्या होगा, वुड हो जाएगा। फिर लगा दो डू, डू फिर लगाएंगे देयर वर्क। इसके बाद नेक्स्ट है माई फ्रेंड, ठीक है, सैड। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को काफी इजी तरीके से बना देंगे, माई फ्रेंड सैड। देखो मैं यहाँ पर आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज में कुछ नहीं है। देखो सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे, बिल या बुड आता, बिल का बुड कर देंगे, बाद का हैड बीन में। इसके बाद इट हमारा चेंज नहीं होगा, इट का यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, ये नो चेंज है। तो यहाँ पर इसके बाद इज का बाज कर देंगे, ए मैटर ऑफ ग्रेट जॉय। देखिए आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब ये दो सेंटेंसेज है, आपको ये आपके लिए होमवर्क में है, आप प्लीज इस वीडियो को देखें। इन वीडियो को देखने के बाद ये मैंने पर्सन को किस तरीके से इसमें चेंज करा, उनको समझने के बाद आपको ये दो एग्जाम्पल मुझे कमेंट्स में बताने हैं। और देखिए लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट, ये चैनल है हमारा TH स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।